बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अष्टम पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल सहित जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है परोपकारस्य फलम। तत्सर्वनाम का प्रयोग इस पाठ में अलग अलग भिन्न भिन्न कारकों में यानी शब्द रूप के अलग अलग प्रयोग इसमें किए गए हैं। इस पाठ का संस्कृत उच्चारण एवं उसके हिंदी अनुवाद को मैंने पूर्व में ही वीडियो के रूप में YouTube में डाला हुआ है। आप मेरे YouTube चैनल में अष्टम पाठ परोपकारस्य फलम के साथ में सप्तमी कक्षा डालकर संस्कृत माधुरी नाम पर आप खोज सकते हो। इस पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए हुए हैं। उन शब्दार्थों में संस्कृत के हिंदी अर्थों को निश्चित रूप से याद करें। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर में आए विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चेनुत। यहाँ विकल्प जो दिया हुआ है उस विकल्प में से सही उत्तर को चुनकर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है नरस्य नाम किम अस्ति, तो नरस्य नाम दयाल अस्ति। आप इस प्रकार से उसे लिखोगे, नरस्य नाम दयाल अस्ति, तो उसके सामने में सिर्फ दयाल लिखना है। प्रश्न को लिख देंगे, उसके सामने में दयाल लिखेंगे। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है सह आतपेन कीदृशः अभवत्। सह आतपेन कीदृशः अभवत्, उसमें इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन है तृषातुरः। तृषातुरः अभवत्, वह बहुत प्यास से व्याकुल हो गया था, इसलिए यहाँ पर प्यास से पीड़ित होने को हम लोग प्यास से व्याकुल होने को तृषातुर कहते हैं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन तृषातुर होगा। इसके बाद है सह किम कर्तुम अचिंतयत्, तो इसमें सही ऑप्शन होगा, तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा इसमें विश्रांतुम। वह विश्राम करना चाहता था पर आराम कर ले, तो इसलिए सही ऑप्शन इसमें विश्रांतुम होगा, तो विश्रांतुम को उसके सामने में लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न घ नंबर में है तदा सह कम अपश्यत्, तब उसने किसे देखा। सबसे पहले उसने तोते को देखा था, इसलिए सुकम इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा, तो और सटीक ऑप्शन होगा, तो उसके सामने में सुकम लिखेंगे। सह सुकम कस्य विषये अपृच्छत्, उसने तोते से किसके विषय में पूछा, तो वृक्ष के विषय में, क्योंकि वह वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करना चाहता था, तो वृक्षस्य इसमें सही ऑप्शन होगा, तो वृक्षस्य को यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद 2 नंबर में पूर्ण वाक्यन उत्तरत् प्रश्नोत्तर है। इसमें इसका जवाब पूर्ण वाक्य में देना है। इसे पहला है दयालः सुकम किम अपृच्छत्, दयाल ने तोते से क्या पूछा, तो दयालः अपृच्छत् हे शुका किमत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति। तो यह ऑलरेडी आपके बुक में लिखा हुआ है, उसे आप लिखकर याद करोगे। निश्चित रूप से लिख कर के याद करना है। इस प्रकार से लिखेंगे और उसे याद करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे। दयालः अपृच्छत् हे शुका किमत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति, प्रश्न सूचक चिन्ह देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में उस वाक्यांश को घेर देंगे जो दयाल ने कहा था। इसके बाद ख नंबर में है शुका दयालम किम उत्तरति, तोते ने दयाल को क्या उत्तर दिया। तोता दयाल को क्या उत्तर देता है, इसका उत्तर होगा शुका उत्तरति भो पथिका अहम न जानामि अहम आम्रलम खादितुम गच्छामि। तो पूर्ण रूप से लिखेंगे जो उसने कहा था कि मैं नहीं जानता हूँ, और वह बोलकर चला गया था। इस प्रकार से तो उस बात को यहाँ पर लिखना है। आम्रलम मतलब होता है आंवला, तो वह आंवला खाने के लिए मैं जाता हूँ, ऐसा उसने कहा, वह कहकर चला गया था। तो होगा शुका उत्तरति
डैश देंगे और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा भूपति का, उसके बाद में संबोधन चिन्ह होगा। न अहम जानामि अहम आम्रलम खादितुम गच्छामि। ग नंबर में है मयूरा पथिकस्य सहायतां कथम अकरोत्। तो इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा और इसे पूर्ण रूप से लिखना है, क्योंकि कैसे किया उसकी सहायता, तो वह सारी बातों को उसमें लिखना है। तो वहाँ पर लिखेंगे मयूरा सरोवरात चंचवा किंचित जलम आनीय पथिकस्य मुखे अपात्यत। अर्थात मयूर ने सरोवर से चोंच में थोड़ा जल लाया और पथिक के मुंह पर गिराया, यानी मुंह पर छीटा फेंका। तो इसे लिखेंगे मयूर सरोवरात चंचवा किंचित जलम आनीय पथिकस्य मुखे अपात्यत एवं बहुवारं गत्वा जलम नीत्वा सह तस्य तृषाम अशाम्यत। और इस प्रकार से बहुत बार जाकर और जल लाकर उसने उसके प्यास को बुझाया। तत्पश्चात सह स्वपक्षान विस्तार्य तस्योपरि छायाम अकरोत्। उसके बाद उसने अपने पंखों को फैलाकर उसके ऊपर छाया किया। इत्थम सह पथिकस्य सहायताम अकरोत्। इस प्रकार से वह पथिक की सहायता किया, उसने पथिक की सहायता की। तो इस जवाब को पूर्ण रूप से लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न है कि मयूरा पथिकस्य सहायताम कथम अकरोत्। तो कैसे किया, कथम मतलब होता है कैसे किया। तो प्रश्न के इस जवाब को पूर्ण रूप से लिखेंगे। वह उत्तर होगा मयूरा सरोवरात चंचवा किंचित जलम आनीय पथिकस्य मुखे अपात्यत एवं बहुवारं गत्वा जलम नीत्वा सह तस्य तृषाम अशाम्यत। तत्पश्चात सह स्वपक्षान विस्तार्य तस्योपरि छायाम अकरोत्। इत्थम सह पथिकस्य सहायताम अकरोत्। इसके बाद घ नंबर प्रश्न जो है वह है पथिकस्य स्पर्शेन मयूरस्य पक्षाः कीदृशाः अभवन्। पथिक के स्पर्श से मयूर का पंख कैसा हो गया। तो इसका जवाब होगा पथिकस्य स्पर्शेन मयूरस्य पक्षाः विविधवर्णा विचित्रा सुंदरा च अभवन्। पथिक के स्पर्श से मोर का पंख विभिन्न रंगों का अनोखा, विचित्रा अनोखा और सुंदर हो गया। उसके पंख जो थे वह विभिन्न रंगों के और अनोखे और सुंदर हो गए। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे पथिकस्य स्पर्शेन मयूरस्य पक्षाः विविधवर्णाः विचित्राः सुंदराः च अभवन्। इसके बाद अंग नंबर में है पथिकः मयूरस्य केन गुणेन प्रसन्नः अभवत्। तो इसका जवाब होगा पथिकः मयूरस्य दया भावनया गुणेन अतीव प्रसन्नः अभवत्। पथिक मोर की दया भावना के गुण से, तो इसे कहेंगे दया भावनया। भावनया इसलिए क्योंकि भावना स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति लगेगा तो हो जाएगा दया भावनया गुणेन अतीव प्रसन्न अभवत्। इसके बाद तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में संधि विच्छेद है और कुछ संधि विच्छेद किया हुआ है तो उसकी संधि करनी है। जैसा कि पहला शब्द है त्रिसातुरः। त्रिसातुरः का संधि विच्छेद होगा तो वह शब्द बनेगा त्रिसा जोर आतुरः, त्रिसातुरः। उसके बाद नीचे दूसरा वह संधि विच्छेद है, उसे जोड़ना है, संधि करना है। तो वह है कह जोर अपि, तो वह को अपि। तो अ इस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे वह जो ड की तरह होता है लेकिन ड में लाइन नहीं होता है, उसे अ कहते हैं। और इसे इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद में अगर अ आना हो तो वह अ अगर आता है तो वह इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो को अपि कहेंगे। न जोर आसीत मतलब नासीत, इसे भी जोड़ना है, संधि करना है। तो नासीत।
हिमालय, हिम जोर आलय, इसे अलग करना है यानी विच्छेद करना है, हिमालय। इसके बाद है सु जोर अल्पम, स्वल्पम, मतलब थोड़ा होता है, तो सु जोर अल्पम स्वल्पम, तो उ के बाद में अगर अ आए तो वह व बन जाता है, तो उसी नियम के तहत यह स्वल्पम होगा। नात्र, नो जोर अत्र, नात्र, नात्र का विच्छेद होगा नो जोर अत्र। तस्योपरि है तो तस्य जोर ऊपरी है, उसका शब्द बनेगा तस्योपरि। इसके बाद है अत्र जोर एव, अत्रैव, तो ऐ की मात्रा होगी ऊपर में, तो इस प्रकार से लिखेंगे। उचितम विशेष्यम पदम लिखत, जो सही विशेष्य पद है उसे लिखना है। तो स्वल्पम जो है इसमें ऑप्शन में सभी में से सबसे ज़्यादा सटीक इसमें यहाँ पर दिया हुआ है आपके पुस्तक में, उसमें से चुनकर लिखना है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा सटीक जो है वह जलम लगता है, इसलिए क्योंकि यह भी नपुंसकलिंग का शब्द है और वह भी नपुंसकलिंग का है, क्योंकि जैसा जानते हैं कि जो विभक्ति संज्ञा में होगी वही विभक्ति विशेषण में होती है, इसलिए जलम में जो विभक्ति है वही है उसमें, तो स्वल्पम के साथ में जलम लगेगा। उसके बाद है त्रिशातुरः, त्रिशातुरः के साथ में चूँकि वह पथिक प्यासा था, प्यास से पीड़ित था, इसलिए त्रिशातुरः के साथ में पथिका होगा। इसके बाद है दयापरः, दयापरः के साथ में मयूरः होगा, क्योंकि मोर दयावान था जिसने पथिक पर दया किया था, तो वह मयूरः उसके साथ में सटीक लगता है। स्वार्थपरः, स्वार्थपरः सूखा था, क्योंकि तोता अपने भोजन की तलाश में जा रहा था और उसने बताया कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, और वह ऐसा कहकर वह चला गया था, तो अपने स्वार्थ के वशीभूत वह तोता था, तो इसलिए स्वार्थपरः के साथ में सूखा आएगा, तो सटीक शब्द को उसके साथ में लगाना है। इसके बाद है चित्र को देखकर जो है वह उचित शब्द को उसमें लगाना है। इसमें वह निर्देश दिया हुआ है, एतत् के का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द इसमें लगेगा पहले में, तो वहाँ पर एतत् का ऐसा होता है वह ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, जो एषः परोपकारी वृक्ष अस्ति, कृषकः, इसमें है तत् का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति, तो इसका होता है बहुवचन, तो तान, क्योंकि वृक्षान है तो उसके साथ में तान होगा, तो बहुवचन में तो वह वाक्य होगा कृषकः तान वृक्षान आरोप्य, किसान उन वृक्षों को लगाया। तो इसका यह अनुवाद है, तो इस प्रकार से सटीक लिखेंगे, तान उसके जगह में लगेगा, क्योंकि वह बहुवचन द्वितीय विभक्ति बहुवचन में तान आता है। तह वृक्ष एव पर्यावरणम संतुलितम भवति, तृतीय विभक्ति और बहुवचन तत्का रूप तय होता है, इसलिए तह यहाँ पर लगाएंगे, तह वृक्ष एव पर्यावरणम संतुलितम भवति। इसी प्रकार से है आगे जो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तत्का रूप, तो उसमें लगेगा तेभ्यः वयम तेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि औषधयम् शुद्धवायुं च सर्वं विन्दामः, हम लोग जो है उन वृक्षों से फल औषधि शुद्ध वायु सब कुछ पाते हैं। वृक्षाः अस्मभ्यं जीवनं यच्छन्ति, अतः इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द लगाना है तत्का, तो शब्द होगा तेषाम, तो अतः तेषां रक्षणं करणीयम, तो इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है वृक्षेषु है, तो एतत् सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एतेषु आएगा, तो होगा वाक्य के शुरू में वह भर देंगे, एतेषु वृक्षेषु प्राणिनः वसन्ति यथा खगाः वानराः च, तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे। जैसा कि जानते हैं कि
तत् और एतत् का प्रयोग इस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है और अगर निर्देश दिया हुआ हो तो निर्देश के अनुसार से उसके सटीक रूप को लगाना है। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है एतत् के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का, तो वहाँ पर एतेषु वृक्षेषु प्राणिनः वसन्ति यथा खगाः वानराः च, तो वहाँ पर एतेषु लगाएंगे। जहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन है वहाँ तेषाम लगाएंगे, और जहाँ चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है वहाँ पर तेभ्यः लगाएंगे, और जहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन है वहाँ पर तह लगाएंगे, और द्वितीया विभक्ति बहुवचन जहाँ पर है वहाँ पर तान लगेगा। तत् के तत् का रूप तान होगा। इस प्रकार से हम लोग उसके शब्द उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है 6 नंबर में वृक्षेभ्यः नमः यतो ही, इसमें है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो इसमें एते लगेगा। एते सज्जनाः इव उपकुर्वन्ति, यानी उपकार करते हैं या सज्जनों के समान उपकार करते हैं, वृक्षों को प्रणाम करें, तो यह इसका मतलब होता है। इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन का एते होता है। ऐसा एतो एते, तो एते यहाँ पर लगेगा। इसके बाद एतत् का शब्द दिया हुआ है, उसके अनुसार से तत् का रूप लिखना है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसमें जो शब्द है उसी के स्थान में जो है वह तत् का रूप लगाना है। तो ऐसा का जो रूप होगा वह तत् में स होगा। एतम का रूप तत् में यानी द्वितीया विभक्ति में तम होता है। एतेन का जो रूप होगा वह तेन होगा, और एतस्मै जो है वह भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऐसा, एतम, एतेन ये सब एक वचन का रूप है। तो एतस्मै का जो तत् में रूप होगा तस्मै होगा। एतस्मात् का तत् में जो रूप होगा पंचमी विभक्ति में वह तस्मात् हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति में जो है एतत् में जो रूप होता है एक वचन में एतस्य होता है। एतस्य का तत् में रूप बनेगा तस्य, एतस्य का तस्य रूप होगा। और इसी प्रकार से एते, एते शब्द बहुवचन में आता है, एतत् में वह उसका एते एते लिखेंगे उसके सामने में, और एतान, एतान के सामने में तान लिखेंगे तत् के कॉलम में। एतः के सामने तह लिखना है, और एतेभ्यः के सामने तेभ्यः लिखना है। फिर उसके नीचे एतेभ्यः है, क्योंकि चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में समान होता है, इसीलिए तेभ्यः वहाँ पर भी होगा। एतेभ्यः के सामने तेभ्यः होगा। इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में एतेषाम, एतेषाम के सामने में तेषाम होगा। तो ध्यान रखेंगे यह पुल्लिंग का शब्द है, इसमें दंत स्व ना लगाएंगे क्योंकि इसमें मूर्धन स्व ही लगता है। तो जो लिखा हुआ है उसी में आगे से ए हट जाना है, और वही रूप उस स्थान में लग जाना है तत् में, तो तेषाम हो जाएगा। और इसके बाद है एतेषु के सामने तेषु होगा। इस प्रकार से इसे पूरा करेंगे। उसके बाद 7वां प्रश्न जो है उसमें विकल्पेषु शुद्धम, शुद्धम के सामने वह टिक लगाना है, अशुद्धम के सामने में क्रॉस लगाना है। मैंने ऑलरेडी शुद्धम के सामने टिक लगा दिया है, आप जो उसमें गलत है उसके सामने इस प्रकार से क्रॉस कर दोगे। और इसे लिखना है, तो इसे कहेंगे जैसे है। पहला प्रश्न दिया है शुकः कीदृशः पक्षी आसीत्, तोता किस प्रकार का पक्षी था। तो वह तोता जो है वह स्वार्थपरः सही होगा, इसलिए स्वार्थपरः में टिक लगाएंगे, और जो है दयापरः में क्रॉस कर देंगे। कस्य आचरणम अनुकरणीयम अस्ति, किसका आचरण अनुकरण करने योग्य है। तो मयूरस्य, क्योंकि मोर ने दया किया था और उसका परिणाम उसे अच्छा मिला, इसलिए मोर का आचरण वह दया करने योग्य है। तो उसमें मयूरस्य में टिक लगाएंगे और शुकस्य में क्रॉस कर देंगे। सज्जनानां संपत्त्या किमर्थम भवति, तो इसमें होगा परोपकाराय, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। इसके बाद है केवल आनंदाय, यानी पढ़ने के लिए और आनंद के लिए है। परेशान उपकाराय
यत्नं कुर्वन्ति ये नराः लभन्ते सुफलं तस्य तथा कीर्तिं च निर्मलाम्। अर्थात जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए यत्न करते हैं वे लोग उसका अच्छा प्रतिफल पाते हैं तथा उनकी प्रसिद्धि और अधिक स्वच्छता को प्राप्त करती है, यानी और उनकी कृति और भी स्वच्छ हो जाती है। तो यह थे अष्टम पाठ के प्रश्नोत्तर। इसे अच्छी तरह से भरेंगे और इसे अपनी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार से 7वां प्रश्न का और उसके श्लोक के अर्थ को भी आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। 7वां प्रश्न है, इस पेज में 5 का शेष भाग है और 6ठा प्रश्न है। इसके बाद इसमें 2 का शेष भाग, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 यहाँ पर है और इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है। इसे बोलकर पढ़ें, याद करें। अगले वीडियो में जो है वह 9वें पाठ के प्रश्नोत्तर होंगे। सभी पाठों का वीडियो मैंने YouTube में पहले ही डाला हुआ है। आपके संस्कृत माधुरी पाठ्य पुस्तक का आप पाठ वर्णन को वहाँ से आप लिंक करके आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।